प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं सुमेर सिंह मीणा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासना, ब्लॉक सोजा सिटी, जिला पाली। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य के प्रथम अध्याय संत वाणी का अध्ययन करेंगे। चूँकि आपको पता है कि प्रथम अध्याय संत वाणी 3 भागों में विभाजित है। पहला है संत कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास और तीसरा है कृपाराम खिड़िया। तो हम सबसे पहले संत कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में संत कबीरदास जी के कुछ पद हैं, कुछ दोहे हैं। हम इनका अर्थ समझेंगे, भाव समझेंगे। पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए कि व्यक्ति को जब भी त्याग करना हो तो सब कुछ एक ही बार, तो व्यक्ति को वह त्याग एक बार में ही सब कुछ कर देना चाहिए। दूसरे अर्थों में कहें तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि त्याग कई प्रकार के होते हैं। धन का त्याग, लोभ का त्याग, लालच का त्याग, अहंकार का त्याग, सांसारिक जीवन का त्याग, कई प्रकार के त्याग हैं। लेकिन व्यक्ति जब त्याग की भावना व्यक्ति के अंदर हो और व्यक्ति त्याग करना चाहे तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ भी त्याग है उस त्याग को एक बार में ही संपूर्ण कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्याग कर रहे हो। ऐसा त्याग सार्थक त्याग की श्रेणी में नहीं आता। सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। और कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग करते समय आपके मस्तिष्क में निश्चित रूप से एक विचार होना चाहिए, निश्चित रूप से एक भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने त्याग किया है वह मेरा था ही नहीं, वह सब कुछ प्रभु का था और मैंने प्रभु को ही अर्पण कर दिया। अगर इस तरह की भावना के साथ आप त्याग करोगे तो निश्चित रूप से आपका त्याग सार्थक त्याग कहा जाएगा। दूसरा पद, सुनिए गुण की बारता अवगुण लीजिए नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छाई की बातें करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। गुण की वार्ता, गुण की वार्ता का मतलब होता है अच्छाई की बातें। अवगुण लीजिए नाही, व्यक्ति को हमेशा अवगुण या बुराई की बातें कदापि नहीं सीखनी चाहिए। हंस छीर को गहत है नीर सो त्यागे जाए। कबीरदास जी इसको हंस के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हंस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर आप उसे पानी मिश्रित दूध रख दीजिए, हंस पानी मिश्रित दूध से दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देता है। हंस छीर को गहत है, हंस का मतलब हंस पक्षी, छीर का मतलब दूध को, गहत का मतलब ग्रहण करता है, नीर सो त्यागे जाही, और निस्सार और बेकार जो पानी है उसे छोड़ देता है, त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी होना चाहिए कि व्यक्ति को गुण और अच्छाई की बातों को हमेशा ग्रहण करना चाहिए और बुराई और अवगुण की बातों को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। अगला पद, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। कबीरदास जी कहते हैं छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, कि व्यक्ति कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही ये निज पीव। कबीरदास जी कहते हैं अभिमान का मतलब होता है घमंड, अहंकार का भाव या घमंड का भाव, कि व्यक्ति जब अहंकार और अभिमान के भाव को छोड़ देता है, इसके बाद सुखी भया सब जीव, उसकी आत्मा, उसका मन पूरी तरह से सुखी और प्रसन्न हो जाता है।
दूसरे शब्दों में कहूँ तो कबीरदास के अनुसार अहंकार और घमंड का जो भाव है वही व्यक्ति के दुख का कारण है। भावे कोई कछु कहे, जब व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है, इसके बाद उसे कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावे कोई का मतलब जो अच्छा लगे किसी को, कुछ कहे कुछ भी कह लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे ही निज पीयू, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हृदय में फिर ईश्वर का निवास हो जाता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति से हमेशा ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति की आपको कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार तलवार की धार का जो पारखी व्यक्ति है वह तलवार की धार और उस लोहे की गुणवत्ता को परखता है, न कि उस चमचमाते खोल या म्यान को। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति से आपको हमेशा अच्छाई और ज्ञान की बातें ही सीखनी चाहिए, उसकी जाति के बारे में आपको नहीं पूछना चाहिए। अगला पद, संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति की या सज्जन व्यक्ति की संगति जीवन में कभी बेकार नहीं जाती। निष्फल होए का मतलब बेकार नहीं जाती। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। कबीरदास जी इसको समझाते हैं कि जिस प्रकार मूल्यहीन धातु लोहा अगर पारस पत्थर के संपर्क में आ जाता है तो वह मूल्यहीन धातु लोहा खुद मूल्यवान सोने में तब्दील हो जाता है। यह सिर्फ पारस पत्थर की संगति के कारण संभव हो सका। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति की संगति करने से व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ समाहित हो जाती हैं। मारिए आशा सापनी, जिन डसिया संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो दुख का कारण है वह है दूसरे से अपेक्षा करना, दूसरे से आशा करना, दूसरे से उम्मीद करना। तो यहाँ कबीरदास जी ने आशा का मतलब उम्मीद या अपेक्षा करना, उसे सर्पणी कहा है, सांपनी। कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरे से अपेक्षा करना या उम्मीद करना या आशा करना बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि इस उम्मीद और आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिन डसिया संसार, क्योंकि आशा और अपेक्षा का भाव ही संसार में दुख का कारण है। ताकि औषधि तोष है, आशा रूपी सर्पणी को मारने के लिए या आशा रूपी सर्पणी से बचने की एक ही दवा है, वह है संतोष का भाव। कबीरदास जी कहते हैं कि ताकि औषधि तोष है, कि आशा रूपी सर्पणी से बचने की दवा संतोष का भाव है, अर्थात व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए। ये गुरु मंत्र विचार, कबीरदास जी कहते हैं कि ये मेरे गुरु का मंत्र है और उन्होंने यह बड़ा ही सोच विचार करके दिया है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने वाणी के महत्व को निरूपित किया है कि वाणी का महत्व व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है। उन्होंने कौवा और कोयल के माध्यम से इसको स्पष्ट किया है। कागा काको धन हरे, कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी के धन का हरण नहीं करता और कोयल काको देत, कोयल किसी को धन देती भी नहीं है। फिर भी दोनों के प्रति लोगों की मानसिकता देखिए, दोनों के प्रति लोगों की जो मानसिकता है उसमें बड़ा भारी अंतर है कि मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेते, कि कोयल सिर्फ अपनी मीठी वाणी के माध्यम से सारे संसार को वशीभूत कर लेती है
अर्थात सारे संसार के लोग कोयल को पसंद करते हैं और केवल कर्कश वाणी के कारण ही कौवे को सभी लोग नापसंद करते हैं। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में मीठी वाणी का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब संत वाणी का जो दूसरा भाग है तुलसीदास, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे ध्यान से समझें और ध्यान से सुनें। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम की भावना, क्रोध की भावना, मद का मतलब अहंकार या घमंड की भावना, लोभ का मतलब लालच, रत का मतलब है लिप्त होना, ग्रहासक्त का मतलब होता है अपने परिवारजनों के प्रति या अपने घर के प्रति विशेष आसक्ति। दुख रूप, संसार में यही दुख का कारण है। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम की भावना, क्रोध की भावना, लालच, अहंकार और अपने घर के प्रति विशेष आसक्ति, यही संसार में दुख का कारण है। ते कि में जानहि रघुपति। ऐसे जो लोग हैं जो काम क्रोध मद लोभ और ग्रहासक्त में जो लिप्त हैं, ऐसे लोग किम जानहि रघुपति, भगवान राम को कभी जान ही नहीं सकते। रघुपति का मतलब होता है भगवान राम। ऐसे जो व्यक्ति हैं वह ईश्वर को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते और मूढ़ परे भवकूप। और ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो इस संसार रूपी भवसागर में डूब करके मर जाते हैं, अर्थात उनका उद्धार नहीं हो पाता। कहबे कह रसना रची, सुनबे कह किए कान। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने अच्छा सुनने के लिए, ईश्वर ने अच्छा बोलने के लिए, रसना का मतलब हमें जीव, रची का मतलब रचना की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने अच्छा कहने के लिए, क्या कहबे का मतलब होता कहना, बोलना, कि हमें अच्छा कहने के लिए भगवान ने जीव की रचना की है। सुनबे कह किए कान, और अच्छा हम सुन सकें इसके लिए भगवान ने कानों का निर्माण किया है। धरबे कह चित्त हित सहित, और अच्छी बातों को सुनकर के रखने के लिए चित्त का मतलब अच्छा मस्तिष्क हमें दिया है। परमारथई सुजान, और सज्जन जो, सुजान का मतलब सज्जन जो व्यक्ति हैं, परमारथई का मतलब होता है भलाई के कार्य करना। इसके बाद जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अच्छा बोलते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं और अच्छी बातों को सुनकर के अपने मन और मस्तिष्क में उनको ग्रहण करते हैं और इसके बाद में उन अच्छाई की बातों का वे लोग, परमार्थ का मतलब दूसरों की भलाई के कार्य करने में उनका उपयोग करते हैं। अगला पद, तुलसी भलो सुसंग ते पहुँच कुसंगत सोए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं भलो सुसंग ते, कि व्यक्ति के जीवन में अच्छी संगति और बुरी संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तुलसी भलो सुसंग ते, तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति, सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगति, कि अच्छी संगति के कारण व्यक्ति अच्छा हो जाता है। और पहुँच कुसंगति सोए, और बुरी संगति, कुसंगति का मतलब बुरी संगति, बुरी संगति के कारण अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार नाव किन्नर तीर असी, नाव का मतलब होता है नाव, किन्नरी का मतलब होता है किन्नरी बीणा, जो बहुत ही सुंदर बजती है, किन्नरी बीणा। तीर का मतलब होता है बाण, असी का मतलब होता है तलवार। इन चार उदाहरणों के माध्यम से तुलसीदास जी समझाते हैं कि नाव किन्नर तीर असी लोहो बिलोकई लोय, कि चारों, नाव में, किन्नरी बीणा में, बाण के आगे का जो भाला है उसमें, और असी का मतलब तलवार में लोहे का प्रयोग होता है। लोहो का मतलब होता है लोहे का, लेकिन लोहा जिस जिसके संपर्क में आता है वह उसी प्रकार बन जाता है। जिस प्रकार लोहा मान लीजिए नाव के संपर्क में आता है तो वह नाव को संगठित रूप प्रदान करता है। वही लोहा अगर किन्नरी बीणा के संपर्क में आता है तो वह बहुत ही सुंदर बीणा बन जाती है जिसकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है। वही लोहा अगर तीर में प्रयुक्त होता है तो वह तीर में
पहने भाले के रूप में प्रयुक्त होता है और वह हमेशा जानवरों की हिंसा और खून का प्यासा रहता है। और वही लोहा अगर तलवार के संपर्क में आ जाता है तो वही खून की प्यासी रहती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि लोहा एक ही है, लेकिन वह अलग अलग संपर्क में आने से अलग अलग प्रकार का हो गया। जैसे लोहा नाव के संपर्क में आया तो उसने उसको संगठित रूप प्रदान किया। वही लोहा किन्नरी बीणा के संपर्क में आया तो वह बहुत ही सुंदर और मधुर बजने वाली बीणा बनी। वही लोहा तीर के संपर्क में आया तो वह हमेशा खून का प्यासा हुआ। वही लोहा तलवार के संपर्क में आया तो वह खून का प्यासा ही रहा। तो तुलसीदास जी इन उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भी अच्छी संगति और बुरी संगति का अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति अच्छी संगति से अच्छा व्यक्ति बन जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है, और बुरी संगति से व्यक्ति बुरा इंसान बन जाता है। इस पद में श्लेष अलंकार है। इस पद में श्लेष अलंकार भी है। अगला पद, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की जो कृपा है सुलभ, सुलभ का मतलब होता है बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा हर व्यक्ति को चाहो तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और गंग सुसंग समान, और उन्होंने अच्छी संगति को, सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगति को, गंग का मतलब गंगा के जल के समान बताया है। तुलसीदास जी ने अच्छी संगति को गंगा के जल के समान बताया है और कहा है कि जो जल परे जो जन मिले, कि गंगा के जल की विशेषता है कि वह जिस जल के अंदर भी गिरता है वह उस जल को अपने जैसा पवित्र बना देता है। और वही अच्छी संगति से है, जो जन मिले, कि अच्छी संगति वाला व्यक्ति जिन व्यक्तियों के संपर्क में आएगा निश्चित तौर पर वह उन व्यक्तियों को भी अच्छा बना देगा। कीजिए आप समान, गंगा का जल और अच्छी संगति वाला व्यक्ति सामने वालों को अपने जैसा ही अच्छा और पवित्र बना देते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर अलग अलग प्रवृत्ति के, भांति भांति अलग अलग प्रवृत्ति के, अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग आचरण के लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन सब सो हिल मिल चालिए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें सबसे हिल मिल करके चलना चाहिए। नदी नाव संयोग। उन्होंने नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग का तात्पर्य है कि जब हम किसी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर हमें जाना हो तो हमें उस नदी को पार करने के लिए नाव का प्रयोग करना होता है। हम नदी को पार करने के लिए जिस नाव में बैठते हैं उस नाव में हमारे साथ और भी कई व्यक्ति बैठ जाते हैं। उस नदी को पार करने का जो सफ़र है वह बहुत छोटा होता है, फिर भी हम उसमें बैठे कई लोग आपस में घुल मिल जाते हैं, आपस में अच्छा, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार भी करते हैं, और फिर नदी के किनारे को पार करते ही सभी अपने अपने गंतव्यों पर चले जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने यही कहा है, ये जीवन भी एक नाव की तरह है। जिस प्रकार हम नाव में एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में सभी व्यक्तियों के साथ हिल मिलकर चलना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकलन मौन। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। पावस का तात्पर्य है वर्षा ऋतु। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। कोकिलन का मतलब होता है कोयल। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब वर्षा ऋतु का समय आ गया, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, और धरी का मतलब धारण करना, कोकिलन का मतलब कोयल, मौन का मतलब मौन या चुप। अब वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही कोयल ने मौन धारण कर लिया है। क्यों? अब तो दादुर बोले ही। दादुर का मतलब होता है मेंढक। कोयल ने इसलिए मौन धारण कर लिया कि अब तो दादुर बोले ही, कि अब तो बरसात के ऋतु में चारों तरफ पानी पानी होगा, और पानी में अब चारों दिशाओं में तेज तेज कर्कश आवाज़ में मेंढक बोलेंगे, हमको पूछत कौन। हमारी कोयल और मधुर आवाज़ को अब कोई नहीं सुनेगा। दूसरे शब्दों में तुलसीदास जी इस पद के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जब मूर्ख व्यक्ति आपस में बढ़ चढ़ कर के अपने गुणों का गुणगान कर रहे हों, वहाँ पर विद्वान व्यक्ति को हमेशा चुप ही रहना
चाहिए। तुलसी ऐसे में के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय का मतलब होता है बुरा वक्त। तुलसीदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त निश्चित तौर पर आता है, और सखा के मतलब होता है मित्र। तो तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे वक्त के जो मित्र हैं वो एक तो धीरज, व्यक्ति को बुरे वक्त में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक धर्म, अपना धर्म पर अड़ग रहना चाहिए। और विवेक, हमेशा अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये तुलसी ऐसमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के बुरे वक्त के साथ ही एक तो धैर्य, उसका धर्म, विवेक, साहित्य, साहित्य का मतलब होता है साहित्य का ज्ञान, साहस का मतलब हिम्मत, सत्यव्रत का मतलब सत्य धर्म पर अड़िग रहना, राम भरोसे एक, और एक भगवान राम का विश्वास। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे वक्त, व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त निश्चित तौर पर आता है, और बुरे वक्त में सभी साथ छोड़ देते हैं। केवल उसका धैर्य, उसका धर्म, विवेक, उसका साहित्य का ज्ञान, उसकी हिम्मत, सत्य पर अड़िग रहना और भगवान राम, ये सभी उसके बुरे वक्त के साथी हैं। तीसरा और अंतिम जो कवि है वह है कृपाराम खड़िया, जिसके दोहे राजिया रासोठा नाम से प्रसिद्ध हैं। हम इनका अध्ययन करेंगे, सभी इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। यहाँ कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजा राम, उपजावे अनुराग, उपजावे का मतलब उत्पन्न करना, अनुराग का मतलब होता है प्रेम। कोयल मन हरकित करे, कि कोयल जब बोलती है तो सभी के हृदय में, सभी के मन में वह प्रेम का भाव जागृत करती है, और कोयल की आवाज़ को सुनकर सभी का मन हरकित का मतलब प्रसन्न हो जाता है। और कड़वो लागे काग, और जब कौवा बोलता है, काग का मतलब कौवा, कड़वो का मतलब कड़वा, बुरा, कड़वो लागे काग, और जब कौवा बोलता है तो वह सभी को बहुत ही बुरा और नीरस लगता है। रसना रागुण राजिया। कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजा राम, यह सब रसना का मतलब जीव के गुणों के कारण ही संभव हो सका है, क्योंकि कोयल की जो आवाज़ है वह बड़ी मीठी है, इसीलिए वह सबको प्रिय है, सभी के हृदय में वह प्रेम का भाव उत्पन्न करती है। और कौवा, कौवा का जो आवाज़ है वह कर्कश है, कड़वी है, इसलिए वह सभी को अप्रिय लगता है। तो कृपाराम जी इस सोठे के माध्यम से यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भी वाणी का बड़ा महत्व है। अगला सोठा, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुल। कृपाराम खड़िया जी इस सोठे के माध्यम से व्यक्ति के गुणों के महत्व को निरूपित करते हैं, ने की सुंदरता को। वो इस सोठे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुणों का महत्व है, ने की उसकी सुंदरता और रूप का। वो उदाहरण देकर समझाते हैं कि काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। वो कहते हैं कि जो कस्तूरी है उसका रंग भी कैसा होता है, काला, और देखने में वह कुरूप, बड़ी भद्दी लगती है, उसका स्वरूप भी अच्छा नहीं है, लेकिन वह बेशकीमती है, इसलिए वह कांटा तोले, वह कांटे पर तोली जाती है। काली घनी कुरूप, की कस्तूरी काली होती है, बहुत ज़्यादा बदरूप होती है, लेकिन उसमें गुण इतने अच्छे होते हैं कि वह कांटे पर तोली जाती है। और शक्कर बड़ी स्वरूप, और जो चीनी है वह स्वरूप का मतलब अच्छे रूप वाली होती है, देखने में सुंदर है, सफ़ेद है, लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छे गुण नहीं है, इसलिए रोड़ा तुले राजिया। रोड़ा का मतलब होता है पत्थरों से उसको तोला जाता है। तो कृपाराम जी खड़िया इस सोठे के माध्यम से यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसकी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, बल्कि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का होना नितांत आवश्यक है। अगला, डूंगर जलती लाए जोवे सारा ही जगत। कृपाराम खड़िया जी कहते हैं कि डूंगर जलती लाए, कि दूर पहाड़ पर जब आग लगती है, जलती हुई, लाए का मतलब आग,
कि दूर पहाड़ पर जब आग जलती हुई दिखाई देती है तो जोवे सारा ही जगत, तो सारा संसार उसको बड़ी खुशी के साथ, बड़े आराम के साथ उसको देखता है, निहारता है कि देखो वहाँ दूर पहाड़ पर आग लग रही है। लेकिन पर जलती निज पाए, लेकिन वही आग जब निज पाए अपने पैरों में जलने लगे तो रति न सूझे राजिया। तो कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजा राम, व्यक्ति को कुछ भी सूझता नहीं है, व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता। उस वक्त व्यक्ति अपने होश हवास खो देता है। तो इस सोठे के माध्यम से वो यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कृपाराम खड़िया जी कि व्यक्ति दूसरे के जो बुराइयां हैं, दूसरे के जो अवगुण हैं, उनको तो बड़ी आराम से देखता है, दूसरे की कमजोरियों को देख कर के आनंद भी लेता है। लेकिन संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरवा। इस सोठे के माध्यम से कृपाराम खड़िया जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि मतलब री मनवार, कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। मतलब री मनवार, कि अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, मनवार का मतलब होता है मनवार करना, आओ भगत करना, इज्जत करना। कि जब व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो वह हर किसी की मनवार करता है। चुपके लावे चूरमा, वह चुपके चुपके उस व्यक्ति को चूरमा भी खिलाता है। और बिन मतलब मनवार राव ने पावे राजी। और जब व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, या किसी व्यक्ति से जब स्वार्थ नहीं होता है, तो राव ने पावे राजिया, तो चूरमा को तो छोड़िए, कृपाराम खड़िया जी कहते हैं हे राजा राम, बिना स्वार्थ के कोई राब भी नहीं पिलाता। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े। कृपाराम खड़िया जी कहते हैं कि हे राजा राम, मुख ऊपर मिठियास, कि जो हमारे मुंह के ऊपर मीठी मीठी बातें करता है, मिठियास का मतलब मीठी बातें करना। कि कोई व्यक्ति मान लीजिए हमारे मुंह के सामने, हमारे सामने मीठी बातें करता है और घट माही खोटा गड़े, और हृदय के अंदर हमारे बारे में हमेशा बुरा सोचता है, तो इसड़ा सु इखलास राख जो नहीं राजी। इसड़ा का मतलब ऐसे व्यक्ति सु, इखलास का मतलब होता है मित्रता। तो कृपाराम खड़िया जी कहते हैं कि हे राजा राम, कि जो व्यक्ति हमारे मुंह के सामने तो हमारी तारीफ करे, हमसे मीठी मीठी बातें करे, और पीठ पीछे या अपने हृदय के अंदर हमारा हमेशा बुरा सोचे, इसड़ा सु इखलास, ऐसे व्यक्ति से मित्रता राख जो नहीं राजिया। हे राजा राम, ऐसे व्यक्ति से कदापि मित्रता नहीं रखनी चाहिए। साचो मित्र सचेत कहो काम न करे किसो। कृपाराम खड़िया जी यहाँ पर सच्चे मित्र की विशेषता बताते हैं। वो कहते हैं कि साचो मित्र सचेत, कि हमारा जो सच्चा मित्र होगा वह सचेत का मतलब हमें हर कदम पर सावधान करेगा। कहो काम न करे किसो, और जो हमारा सच्चा मित्र होगा वह हमारे कहे हुए हर काम को करता है। हरि अर्जन रे हेत रत कर हाँ क्यों राजिया। वो उदाहरण देकर समझाते हैं कि सच्चे मित्र की यह पहचान है कि हरि अर्जन रे हेत, कि श्री कृष्ण, हरि का मतलब श्री कृष्ण भगवान है, अर्जन का मतलब होता है अर्जुन, हेत का मतलब हित के कारण। कि देखिए सच्चा मित्र श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन के हित के कारण, अर्जुन की भलाई के कारण रथ का रहा क्यों राजिया, कि महाभारत के युद्ध में अपने हाथों से उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया था। तो वह सच्चे मित्र की पहचान है। अंतिम सोरठा, हिम्मत किम्मत होए। कृपाराम जी खड़िया कहते हैं कि संसार के अंदर हिम्मत की ही कीमत है, बिन हिम्मत किम्मत नहीं। अगर किसी के पास हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो उसकी कोई संसार में कीमत नहीं है। करे ने आदर कोई। कृपाराम खड़िया जी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो संसार में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। रद्द कागज ज्यों राजिया, और उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत और साहस नहीं है, उस व्यक्ति की इज्जत रद्द कागज, रद्दी कागज के समान है। अर्थात कृपाराम खड़िया जी सोठा के माध्यम से समझाने चाहते हैं कि हे राजा राम, इस संसार के अंदर हिम्मत की बड़ी कीमत है, और जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है
उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता और बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की इज्जत कोरे या रद्दी कागज के समान है। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने इसको पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप आराम से दे पाओगे। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें घर बैठे करें और विद्यालय खुलने पर आप अपने कक्षा अध्यापक से या विषय अध्यापक से इन प्रश्नों को जांच करवाएं। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।